ऑलराइट फ्रेंड्स, प्रीवियत क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अभी इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते की जो हमारी ट्रेड्स थी उसको रिव्यू करेंगे। क्या क्या ट्रेड्स ली हमने, किस बेसिस पे ली, ट्रेड चली या नहीं चली और क्या आउटकम रहा उसका। इससे आपको वीडियो से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप वीएसए ट्रेड कर रहे हो तो आपको बेटर डेप्थ मिलेगी कि कैसे उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। जो आपने सीखी है एसओएस एसओडब्ल्यू जो भी होता है उसको लाइव मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बार बाय बार रीडिंग मैं कैसे करता हूँ, कैसे वीएसए में रीडिंग करनी चाहिए, ये आपको पता लगेगा। अगर आप वीएसए नहीं सीख रहे हो तो आपको ये वीडियो देख के पता लगेगा कि वीएसए की पावर क्या होती है, बेसिकली वीएसए काम कैसे करता है। तो इन बोथ सिनेरियो आपके लिए फ़ायदे वाली वीडियो है, तो आप प्लीज़ इसको देखना। सबसे पहले मैं आपको अपना अकाउंट यहाँ पे दिखा देता हूँ धन का। देखो आप यहाँ पे पिछले हफ्ते मैंने 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख इन 3 दिन मैंने ट्रेड ली थी। 3 ट्रेड्स थी टोटल। तो अभी हम उन तीनों ट्रेड्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं और कौन कौन से स्टॉक थे। तो सबसे पहला था जियो फाइनेंस 10 तारीख को। ओके, तो ये आ गया हमारा 10 तारीख का चार्ट। अब सबसे पहले एक्ट कैसे करना है, तो ये हमारी एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार थी। यहाँ पे आप देखो इसकी वॉल्यूम ये रही, ठीक है। प्रीवियस 2 बार्स भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की थी बट वो नीचे है, तो अभी मार्केट जब यहाँ तक पहुँचा नहीं है तो अभी हमारे पास इस बार का कोई मतलब बनता नहीं। तो हम इस बार को तवज्जो देंगे और इस पर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर देते हैं और बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये जो है वो एक बाइंग क्लाइमेक्स है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक HUT आती है। HUT आने के बाद नो डिमांड नो डिमांड। ऑलराइट, इसके जस्ट बाद मैंने इस नो डिमांड के नीचे एंट्री ली थी और मेरा स्टॉप लॉस था ये वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने रिवर्स किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ओके, तो पहली ट्रेड थी जो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हालांकि हमारा टारगेट ये था। बट इसमें हमारी गलती क्या हुई, आप इस गलती को समझो कि इस नो डिमांड आने के बाद कंफर्मेशन का वेट हमें करना चाहिए था। कंफर्मेशन का वेट मैंने किया नहीं और इस बार ने ट्रैप कर लिया। और आप स्टोरी देखो, स्टोरी कितनी ब्यूटीफुल है कि ये बाइंग क्लाइमेक्स थी, उसके बाद ये अपथ्रस्ट आती है। अपथ्रस्ट आने के बाद मार्केट इस सेम रेंज से यहाँ पे देखो टॉप रिवर्सल बनाता है, ठीक है। इसको कहते हैं टॉप रिवर्सल। अब ये टॉप रिवर्सल से मार्केट एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेता है और हमारे टारगेट को हिट करता है। तो देखो मोटा मोटी हमारा ट्रेड का जो व्यू था वो एकदम परफेक्ट था, क्योंकि हमने देखा था मार्केट को नीचे जाते हुए और मार्केट सेकंड अटेम्प्ट के बाद नीचे गया है। एक और मेजर SOW बनाने के बाद हमने थोड़ी जल्दी ट्रेड ले ली यहाँ पे, जो कि नहीं लेना चाहिए था, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। ओके, तो ये हमारी पहली ट्रेड रही जियो फाइनेंस की। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड ट्रेड 11 तारीख को कोटक बैंक की। ओके, तो पहले मैं आपको डे टाइम फ्रेम दिखा दूँ यहाँ पे कि एक सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ बनी हुई थी पुरानी और इसी के रेंज में एक और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था। तो इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे जोन ड्रॉ किया हुआ था। ओके, और मार्केट 11 तारीख को इसी जोन पे ट्रेड कर रहा था, इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आई होप आप बात समझ रहे होगे। तो अभी 11 तारीख को ये जो जोन आप देख रहे हो ये डे टाइम फ्रेम का ही जोन है। ओके, तो इसको रेफरेंस में लेके आप इस यहाँ से यहाँ तक वाली मूवमेंट को देखो। इतना दूर का मूवमेंट आपको कैप्चर करना है। सबसे पहले मार्केट एक अल्ट्रा वाइड स्प्रेड बार से ओपन होता है, वॉल्यूम नॉर्मल से भी कम है, तो वॉल्यूम का हमें कोई खास देखना नहीं है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बट मार्केट सबसे मेजर चीज़ की इस जोन को होल्ड कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेजेंस दिखी। वो कैसे कि वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो गया बट रिजल्ट उतना नहीं आया। क्लोजिंग हमारी मिडिल पे आती है जो कि बताती है कि इस बार में, हालांकि ये रेड बार है बट इसमें बायर्स कहीं ना कहीं अवेलेबल है, इसीलिए क्लोजिंग हमारी बीच में हो रही है। वरना अगर ये रेड बार है तो क्लोजिंग हमारी बॉटम पे भी हो सकती थी। ओके, अब इसके पेयर में अगर इसको मिलाओगे तो एक बहुत छोटा सा बॉटम रिवर्सल आया है, इसको मेजर कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे। बट अगेन हमारे पास एक EVR आई है, तो EVR नंबर 1, EVR नंबर 2। ओके, उसके बाद हमारे पास एक वो सप्लाई टाइप की बार आई है और एक कंफर्मेशन बार आई है। तो एक VSA पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको रीड करना चाहो तो आप ऐसे रीड करोगे कि सबसे पहले तो हमारे बैकअप में ये हमारा एक जोन है जो कि हमारा सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े वॉल्यूम्स नीचे आए हैं। दूसरी चीज़ हमारी इस जोन पे EVR आई है विथ प्रेजेंस ऑफ बायर।
क्योंकि हमें नो सप्लाई यहाँ पे भी मिली थी। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और EVR आई है और मार्केट इस लेवल को देखो आप बार बार सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हिडन बायर्स मौजूद है, तो हमने इसके ऊपर बाई की थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये प्रॉपर टारगेट हमारा 1:2 हिट हुआ था। ऑलराइट, तो एक लॉस हुई थी, एक 1:2 का टारगेट हिट हुआ था। अब हम आते हैं अपनी लास्ट ट्रेड TCS की तरफ। ओके, तो TCS में मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ इसको लेने के पीछे का कारण क्या था, कि यहाँ पे आप देखो, एक सेकेंड, ये एक वेरी हाई स्प्रेड बार थी और उसके बाद एक EVR आई है। आप इस बार को गौर से देखना, तो ये इसका वॉल्यूम देखो आप, प्रीवियस से हाई है बट स्प्रेड देखो कितना छोटा है, तो ये EVR है और मार्केट एक ऊपर सस्टेन कर रहा है किसी लेवल को, इस लेवल को यहाँ सस्टेन कर रहा है। तो हमने सोचा था कि इसके ऊपर मार्केट की बाइंग आ सकती है डे टाइम फ्रेम में, इसीलिए इसको चूज किया गया था। अब हम इसको इस ट्रेड के पीछे की लॉजिक देखते हैं, इसमें ट्रेड हमने कैसे लिया। सबसे पहले हमने एक वॉल्यूम यहाँ है, एक वॉल्यूम यहाँ है, तो हमने जोन बना दी। जोन बनाने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल आया। ओके, तो ये हमारा एक की पॉइंट हो गया कि इस जोन को मार्केट सस्टेन कर रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक और रिवर्सल आई, तो अब जाके यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो एक ये हाई वॉल्यूम जोन, एक ये हाई वॉल्यूम, एक ये रिवर्सल और एक ये रिवर्सल, इन चारों ट्रिगर को देखते हुए प्रॉपर इसके ऊपर हमने बाई की थी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। ओके, आप तो बोलोगे ये भी ट्रेड नहीं चली, तो भाई ये ट्रेड स्टॉप भी नहीं दिया है। आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको ऐसे कर दे, तो हमने इस ट्रेड को लगभग 3 बजे एटलीस्ट यहाँ पे काटा है जोन के ऊपर, तो हमने इसमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ओके, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। बेसिकली ये ट्रेड चली नहीं, मार्केट रेंज में रह गया, तो क्या ही कर सकते हैं। ये हमारी पिछले हफ्ते की 3 ट्रेड थी। मैं मानता हूँ कि ये बेस्ट ट्रेड्स नहीं थी, बट फिर भी जो है मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ट्रेडिंग होती है। VSA में ऐसे ट्रेडिंग करते हैं बार बाय बार रीड करके। अभी आपको और प्रैक्टिस लगेगी, आप और ट्रेड कर लोगे। मुझे कुछ काम था तो मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पाया, 3 ही ट्रेड ले पाया, मुझे और भी कहीं जाना था। तो ऐसे ही रहा। ऐसे बहुत से हफ्ते आते हैं, इसमें बढ़िया टारगेट होता है, बहुत से हफ्ते आएंगे जिसमें स्टॉप लॉस भी होगा। तो बार बाय बार रीड करने का फ़ायदा ये है कि आपको मार्केट की चलने के पीछे की कारण पता होगी कि मार्केट ऐसा क्यों करे। VSA की यही खास बात है, वॉल्यूम और स्प्रेड आपको बताती है कि कहीं मार्केट ऊपर जाने वाला है तो क्यों जाने वाला है, नीचे आने वाला है तो क्यों नीचे आना है। इसके पीछे प्रॉपर रीजन होती है आपके पास। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अभी व्यूज़ भी बहुत गिर गए चैनल में, पता नहीं क्यों। आप दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी ऐसी रीच मिले कि ऐसे कंटेंट यूट्यूब पे आ रहे हैं जो आपको फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।